Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है सॉरी लिब्रा. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Libra in the month of July 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. The mutual energies between both of you is the Hermit in reverse. Current energies of your person, Six of Cups. Intention of your person, Death in reverse. Future action of your person, Queen of Swords. Okay, your energy, Justice, and future of this overall connection, the World. Okay, bottom of the deck, Three of Coins. आप ही की एनर्जी आई है, Justice, which is nice. Good. ग्रेट, नाइस. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो. थोड़ा ना आपका पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का है. प्यार बहुत करते हैं बट हल्का डोमिनेशन है. वाई डेथ इन रिवर्स? just want to check why death in reverse. The Empress in reverse. ठीक है. Why Hermit in reverse? 9 of Wands. ठीक है. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. अनदर लिब्रा, वर्गो, पाइसीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड आई से एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सबसे बड़ी बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आप लोग की ये रिलेशनशिप या मैरिड लोग की रीडिंग हो रही है. सिंपल. या देर इज़ अ कनेक्शन, प्यार है, जानते हो एक दूसरे को. ये वन साइडेड FWB ये वाली नहीं यहाँ दिख रहा है. मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग अपने करियर की स्टेज में या लाइफ के ऐसे स्टेज में हो आप दोनों, जिसमें आप दोनों शायद एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना आपको देना चाहिए. आई थिंक सिंस एम्प्रेस इन रिवर्स है, शायद आप या आपकी वाइफ, अभी उनका बेबी हुआ है या दे आर प्रेग्नेंट, या अभी उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन बेबी में. दैट कैन बी वन केस, बट मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती हूँ. तो देर इज़ लाइक इनके प्लेट में भी बहुत कुछ है, आपके प्लेट में भी बहुत कुछ है. यहाँ पे देर इज़ लाइक करियर, शायद आप दोनों का एग्ज़ाम आने वाला है, या आप दोनों अपने करियर उसके जोन में है कि आप लोग को अपना करियर बनाना ही बनाना है. 12 घंटे काम करना है, 15 घंटे काम करना है लिब्रा. सो उस किस्म की एनर्जी दिख रही है. सो बिकॉज ऑफ करियर, बिकॉज ऑफ किड्स, या तो किड्स या तो करियर की वजह से आप लोग के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है. सो अगर ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. शुरुआत करते हैं. यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है बाय द वे. यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ मेजर नहीं हुई है. बट जिसे कहते हैं ना, धीरे धीरे करके एक डिस्टेंस आ रहा है, एक इमोशनल मेंटल डिस्टेंस फॉर श्योर आ रहा है. और जब इमोशनल डिस्टेंस होता है तो वो चीज़ रियल लाइफ में भी, फिजिकल रिलेशनशिप में भी वो भी डिस्टेंस आ जाता है. सो शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हर्मिट इन रिवर्स. लेट्स नॉट फॉरगेट इट वॉज हर्मिट इन रिवर्स. तो यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है लिब्रा, ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है लिब्रा कि मेरा पर्सन शायद मुझे उतना प्यार एंड केयर नहीं करना जितना वो पहले करते थे. और आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं कि लिब्रा भी मुझे अब उतना प्यार एंड केयर नहीं करते जितना पहले करते थे. एक तो यहाँ पे आप दोनों की प्रॉब्लम यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रही है कि भर भर के ओवर थिंकिंग. ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है. एक तो नंबर 1 ये दिख रहा है. नंबर 2, आप दोनों को कहीं पे भी ये इनसिक्योरिटी नहीं है लिब्रा कि ये मुझे छोड़ देंगे, आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे. नो, आप दोनों को पता है ये रिलेशनशिप, ये मैरिज हमें निभानी है. जितना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, आप दोनों बहुत सहम गए हो.
आप अपनी एनर्जीज में सहम गए हो, ये अपनी एनर्जीज में सहम गए हो। पहले आप लोग यही तो होता है कि विथ टाइम इंसान ना अपनी नीड्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर देता है विथ टाइम, और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में ये दिख रहा है कि यार मैं अपनी प्रॉब्लम क्या बताऊँ अपने पर्सन को, शायद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बच्चों में बिजी है या वो अपने करियर में बिजी है। आपका पर्सन भी यही सोचता है कि यार लीब्रा को मैं क्या ही बताऊँ, लीब्रा को क्या ही फ़र्क पड़ेगा जब लीब्रा अपने ही काम में, अपने ही पढ़ाई लिखाई में बिजी है। सो जिसे कहते हैं ओवर अजम्पशन करना, अज्यूम करना चीज़ों को। ओवर थिंकिंग अलग होती है, एक होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है लिब्रा? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई हम सोच रहे हैं बट उस चीज़ में कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, बट इन रियलिटी जब आप मिलते हो तो आप वो चीज़ शो नहीं करते हो, आपका ओवर थिंकिंग खत्म हो जाता है जब आप वन सा बात करते हो। एक होता है अज्यूम करना, एकदम मतलब कि भाई ये मुझे प्यार नहीं करते, उसको एज अ सच्चाई के तौर पे अपना लेना। तो यहाँ पे अजम्पशन चल रहा है कि ये मुझे प्यार नहीं करते, ये अब टाइम नहीं देते, इन्हें कोई परवाह नहीं है। आपका पर्सन भी ये सोचता है लीब्रा मुझे टाइम नहीं देते हैं, लीब्रा को परवाह नहीं है, लीब्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों ने अपने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली है, एक नेगेटिव कहानी बना ली है, और उसी उसी कहानी पे आप दोनों चल रहे हो। वाह लिब्रा, यही तो मर्क्यूरी इस बार की जो रीडिंग्स हो रही हैं वो ऐसे ही रीडिंग्स हो रही हैं क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट चल रहा है, एंड द मर्क्यूरी रेट्रोगेट इज इन कैंसर। सो कैंसर इज रूल्ड बाय वीनस। तो वीनस क्या, व्हाट इज वीनस? वीनस इज रिलेशनशिप, लव, रोमांस, फिजिकल इंटीमेसी। तो वो चीज़ इम्पैक्ट होगी इस बार, इस मंथ में, पूरे ओवरऑल जुलाई मंथ में। तो अज्यूम करने से अच्छा है बात करो। अगर बच्चे हो गए हैं, लाइक आई सेड, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी, तो एक दिन में 10 मिनट एक दूसरे के साथ रहो, 10 मिनट तो दे सकते हो। या किसी का करियर, आप दोनों का करियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एग्ज़ाम आ रहे वो, तो 10 मिनट तो साथ में निभा सकते हो ना, या हफ्ते में एक बार तो मिल सकते हो ना, आधे घंटे के लिए। टेक टाइम फॉर ईच अदर लिब्रा, टेक टाइम, 10 मिनट साथ में बिताओ, थोड़ा सा वो इमोशनल कनेक्ट हो। कुछ फिजिकल इंटीमेसी नहीं भी हो पाई, दैट इज़ फाइन, इट्स ओके। फिजिकल इंटीमेसी से जीवन नहीं चलता है, इमोशंस के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जीवन चलता है। तो हाथ ही पकड़ लो एक दूसरे को, हग कर लो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही है लिब्रा। देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू 6 ऑफ कप्स। इनका प्रॉब्लम ये ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, इनकी भी प्रॉब्लम यही है लिब्रा। करंट एनर्जीज में बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत लकी हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, दे फील वेरी लव्ड। बट इनका है ये नॉस्टैल्जिया में जीते रहते हैं कि अरे लिब्रा तो मुझे ऐसा रोमांस करते थे, लिब्रा ये करती थी, वो करती थी, ऐसा होता था, वैसा होता था, एनिवर्सरी ऐसे मनता था, बर्थडे ऐसा मनता था। तो ये पास्ट की मेमोरीज में ही रहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग इन द प्रेजेंट टू सेव द रिलेशनशिप? यू आर डूइंग नथिंग। आप बस अजम्पशन में जी रहे हो। प्रॉब्लम आपके पर्सन की है ये कि ये अजम्पशन में जी रहे हैं और नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। ये ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। प्रॉब्लम आपके पर्सन की है, ख्याली पुलाव पका पका के उसको जला दिया है। और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स देखो, सबकी लाइफ में सबके स्टेजेस आते हैं। कभी स्टेज आता है कि हमें करियर पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती, कभी स्टेज आता है जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीना तो भूल ही जाओ, माँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे ही होती है। नहीं करेगी तो बच्चा कैसे पलेगा? वही तो सिंपल होता है। तो हर चीज़ को लाइफ में ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ में हर चीज़ प्रायोरिटी बदलेंगी सबकी। बट हाउ यू बोथ आर मैनेजिंग इट, दैट इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये मैनेज ही नहीं करना चाहते, बस सोचते ही रहते, अजम्पशन करते रहते, नेगेटिव पॉजिटिव, खिचड़ी पका रहे हैं, पुलाव पका रहे हैं, यही इनके माइंड में चल रहा है। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर डेथ इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस इन रिवर्स। कभी कभार इंटेंशन में सोचते हैं आपसे ब्रेकअप करने को, कभी बार सोचते हैं छोड़ दो, क्या बात करना। इंटेंशन में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, जितनी नेगेटिव बातें, फालतू फंड की बातें उठा लो, सब सोचता है इंसान लिब्रा आपके बारे में। नंबर 1। नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर नेगेटिव सिचुएशन है, सो व्हाट आर यू डूइंग टू सॉर्ट इट आउट? सो यू आर डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, जस्ट सिटिंग आइडल। यही तो प्रॉब्लम है। बन जाएंगे इंजीनियर, बन जाएंगे डॉक्टर, बिल्कुल हाई लेवल, हाई क्लास पोजीशन, जॉब करेंगे, बहुत अच्छा करियर होगा, EQ 0,
और आज के टाइम पे लड़कियों के अंदर तो बहुत EQ ज़ीरो हो गया। मुझे तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें, टॉपिक है जो मुझे इतना डिस्कस करना है अपने चैनल पे। आई होप मैं वो सब चीज़ें भी डिस्कस करूं। तो EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़ीरो, लड़कों में तो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस ज़ीरो, वो तो फैक्ट ही है। बहुत ही कम लड़कों में होती है, बट लड़कियों के अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़ीरो हो चुकी है। सो वॉट आर यू डूइंग टू सॉर्ट इट आउट विद एम्प्रेस इन रिवर्स? इफ़ यू आर अ न्यू मदर, आप शायद बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं कुछ मैनेज नहीं कर, टेक इट एज अ डे, इट्स ओके। धीरे 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 करके सॉर्ट आउट करो चीज़ों को। बैठ के सोचते रहने से लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो। एक्शन लेना पड़ता है। और मर्करी रेट्रोगेट आपको, ये जो रेट्रोगेट्स होते हैं या जो ट्रांजिट्स होते हैं, प्लानिटरी ट्रांजिट्स होते हैं, वो मजबूर करते हैं, समझो इन बातों को, ये वो मजबूर करते हैं कि आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को कैसे री-इन्वेंट कर रहे हो, क्या नया चीज़ डाल रहे हो जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। तो वो मजबूरन, या तो आपको मजबूरी में आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं, या आप ऑटोमेटिकली चेंजेस ले आओ परिस्थिति के हिसाब से। तो दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर एक्शन ठीक है, वैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया था। मनमानी बहुत करता है इंसान लिब्रा, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत मनमानी करते हैं। बट सबसे बड़ी बात है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। तो एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो सारी ड्यूटीज निभाते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है एक्शन ओरिएंटेड बन रहा है इंसान विद टाइम। ये जो मंथ है ना लिब्रा, इस मंथ में आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा, आपके पर्सन को पता होगा कि भाई आप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बैठ के सोचते सोचते कुछ नहीं होगा। व्हाट आई कैन डू, लेट्स डू दैट एक्शन। तो एक्शन ओरिएंटेड ये बनते हुए दिख रहे हैं। आने वाले आप मान के चलिए 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे इंप्रूव किया जाए। लाइक आई सेड, मैंने इसलिए बोला कि आप लोग मैरिड भी हो सकते हो यहाँ पे। सो विद द 3 ऑफ कॉइंस, ओवरऑल एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है दैट दे विल बी एक्शन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल बनेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेंगे, अपने ओवरवेलमिंग नॉस्टैल्जिया मेलैंकोलिक जोन से निकल के एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे। बट ये ट्रांजिट्स करवाते हैं, ये ट्रांजिट्स बहुत ही कार्मिक सोल लेवल पे होते हैं, जो मर्करी रेट्रोग्रेड होते हैं। आपको अपने अंदर झांकने पे मजबूर करते हैं ये ट्रांजिट्स कि आप कहाँ लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो फ्यूचर एक्शन में दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू कि अच्छा चलो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक्शन करेंगे। सो जो ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की अच्छी है, सुधर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। एब्सोल्युटली वंडरफुल एनर्जी लिब्रा, ये आप ही की एनर्जी है, ये जस्टिस। यू आर इन दिस एनर्जी दैट आई वांट, देखो मुझे शांति चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, मुझे शांति चाहिए, मुझे आपसे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अभी। राइट नाउ योर प्रायोरिटीज एब्सोल्युटली योर करियर। आप अपने करियर के ऐसे मोड में जहां आपको शायद बहुत बड़ा प्रमोशन या बहुत बड़ा आपको नौकरी में या आपके बिजनेस में कुछ बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है, तो अभी आपका फोकस वो है। योर एनर्जीज टूवर्ड्स योर पर्सन इज दैट, देखो मुझे कलह नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ अच्छे से रिश्ता निभाना है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू टू सॉर्ट आउट आवर इश्यूज। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका, बट प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में सामने वाले के इमोशंस पे मतलब पैर मत डाल देना या पानी मत डाल देना, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। बट योर अप्रोच इज गुड कि चलो आप अभी हमारे बच्चे हुए हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्पेंड लाइक 10 मिनट्स टुगेदर, वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी। या मैंने कियारा एडवानी का वीडियो देखा था, उसमें वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी प्रेगनेंसी के बाद। तो सिड मल्होत्रा, कियारा, दे जस्ट यूज टू गो फॉर अ ड्राइव फॉर हाफ एन आवर, कि वो अपना रैंट करती थी, कुछ करती थी बस। आई थिंक कभी कभार just spending time with each other sorts out everything। या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो 10-20 मिनट एटलीस्ट फ़ोन पे बात कर लो या वीडियो कॉल पे बात कर लो, वो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे दो। तो एक कॉन्शियस डिसीजन पे आओ लिब्रा कि आप लोग ऐसा क्या कर सकते हो जिससे रिश्ता अच्छे से चले, एंड विच यू गाइज विल डू फॉर श्योर। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, द वर्ल्ड। देखो जुलाई है प्रॉब्लमैटिक मंथ, सबके लिए प्रॉब्लमैटिक मंथ है, बट मुझे दिख रहा है, आप मान के चलिए मोटा मोटा 25 जुलाई के बाद देयर इज अ वेरी हाई चांस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग मिलते हुए दिख रहे हो। 1, दूसरी बात मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे आफ्टर दिस एब्सोल्यूट मैस एंड कले, आप लोग एक हॉलीडे पे जा रहे हो एंड यू डिजर्व इट। इतनी मेहनत की, इतना सब किया है, तो मुझे दिख रहा है एक हॉलीडे पे जा रहे हो, बहुत रोमांस होगा, लव होगा, केयर होगा। विद द वर्ल्ड एनर्जी दिस इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप,
लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ, तो आप लोग एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से इस रिश्ते को बहुत अच्छे बखूबी तरीके से निभाते हुए दिख रहे हो लिब्रा। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट दैट ओवरऑल हैप्पीनेस, दैट इनर हैप्पीनेस, दैट इनर सेटिस्फैक्शन। देखो साफ और सीधी बात यह है, अगर आप खुद अंदर से खुश हो ना, आप खुद सेल्फ लव करते हो ना, आप खुद हैप्पी हो ना, तभी आप सामने वाले को हैप्पी कर सकते हो। ये जो स्टेज में है आपका पर्सन, ये मेलैंकोलिक स्टेज में है, ये जब निकलेंगे इस नेगेटिव साइकिल को, ये इंसान जब खुद ब्रेक करेगा तभी रिश्ता अच्छा होगा और तभी लॉन्ग टर्म सब कुछ अच्छे से चलेगा। हमें ना ये जो हमारी समाज ने और ये जो बॉलीवुड मूवीज ने ये जो बना के रखा है ना कि व्हाट इज दैट, कौन सी मूवी है, रॉक स्टार, और वो ऐ दिल है मुश्किल, तुम्हें पेन नहीं हुआ, तुम्हें आशिकी में दर्द नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा टैलेंट एंड क्रिएटिविटी नहीं निकल रही है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। सब बकवास है कि दर्द में ही जुनून है, दर्द में ही है। ये जो दर्द को जो इतना रोमांटिसाइज, इवन जेनजीज ने आजकल रोमांटिसाइज किया हुआ है, दर्द को रोमांटिसाइज करना, स्टॉप इट। दिस इज द मोस्ट बकवास चीज एवर टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। दर्द है, एक आध दिन रो लो, खूब दर्द भरे गीत सुन लो, थर्ड डे उठो, अपना काम करो, पढ़ाई करो। दर्द में जीवन नहीं चलता, लाइफ में एक्शन करने से जीवन चलता है। एंड अगर एक रिलेशनशिप है, मैरिज है, तो उसमें आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उससे चलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस रीडिंग। बहुत ही अलग तरीके की रीडिंग हुई है एंड या claim this reading. And Libra, I am loving your approach. Be like this. Love you Libra. And बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.